तो उसी पद पर इंडिया का आदमी काम करता था, उसको वेतन मिलता था 10 रुपया, और उसी पद पर अंग्रेज काम करता था, उसको वेतन मिलता था 50 रुपया। बहुत भेदभाव था। तो इंडिया के लोगों ने कंप्लेन किया कि भाई एक ही काम है, एक ही पद है और वेतन में इतना डिफरेंस है। इंडिया के आदमी का 10 रुपये और अंग्रेज का वेतन 50 रुपये। तो अंग्रेज अफसर ने कहा ठीक है, बताता हूँ। तो उसने दोनों को बुलाया, इंडियन आदमी को और अंग्रेज को, और 100 रुपये दिया और कहा जाओ मार्केट से अपने ज़रूरत का सामान ले आओ, जो पैसे बचे वापस करो। तो इंडिया का आदमी गया तो सामान ले आया और जो पैसे बचे वापस लाया। तो 10 रुपये में सब सामान अपना जो खरीदना था ले लिया, सस्ता जमाना, और 90 रुपया वापस लौटा दिया। अंग्रेज जब गया तो 90 रुपये का सामान खरीदा और 10 रुपये वापस लौटाए। दोनों को सामने किया, बोले भाई आपको भी 100 दिया, इनको 100 दिया, आपका 10 रुपये में काम चल गया, इसका 90 में काम चला। इसने 10 लौटाया, तूने 90 लौटाया, इसलिए तेरा वेतन 10 रुपये है, इसका वेतन 50 रुपये है, क्योंकि इसको जरूरत ज्यादा है। कुर्सी पर बैठोगे तो आगे चल के कुर्सी और बढ़ाई जाएंगी, और नीचे बैठोगे तो कुर्सी घटा दी जाएगी। ये समझ लेना, चतुर बनो, होशियार बनो। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रयनी गई दीवर सो चली जाए। कबीर कहते हैं भंवरे उड़ गए, और जहां भंवरे बैठे थे वहां पर बगुले आकर बैठ गए। रात बीत गई, सवेरा हो गया, दिन आ गया, और दिन भी धीरे धीरे बीता जा रहा है। आहा, क्या अर्थ है भंवरे का और बगुले का, समझो अर्थ। भंवरा का रंग काला होता है, बगुले का रंग सफेद होता है। काले रंग के भंवरे उड़ गए, सफेद रंग के बगुले बैठ गए, अर्थात काले बाल चले गए, और जहां पर काले बाल लगे थे वहां सफेद रंग के बाल आकर बैठ गए, अर्थात बचपन और जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया। देखिए कितना लंबा अर्थ कबीर कह रहे। भंवरे और बगुले से तुम्हारे जवानी और बुढ़ापे की बात समझा रहे। फिर साहब बता रहे हैं रात बीत गई, रात माने अंधेरा चला गया, दिन आ गया, सूर्य निकल आया, उजाला हो गया, धीरे धीरे दिन भी जा रहा है, सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच रहा है, सूर्य भी डूबने वाला है, फिर रात होने वाली है। दिन क्यों होता है? दिन काम करने के लिए होता है। दिन क्यों होता है? दिन काम करने के लिए होता है। और रात क्यों होती है? रात आराम करने के लिए होती है। तो रात तो चली गई, दिन आ गया, तो काम करो। और दिन में भी सो रहे हो तो दिन भी जा रहा है, तो फिर रात आने वाली, अंधेरा होने वाला है, तो रात में तो काम होगा नहीं, क्योंकि सब ऑफिस बंद हो गए, 90% काम बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए। रात में तो कुछ होना नहीं, और दिन में होना था तो कुछ किया नहीं, और रात में क्या करोगे अब? तो कौन है रात, कौन है दिन?
साहब कहते हैं 4 खानियां होती, 84 योनियां होती, 84 लाख योनियां, ऐसा बताया। जिसको 4 खानियों में बांटा गया है, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य खानी। अंडज क्या है? जो अंडे से पैदा होते हैं। जा माने जन्म लेना। अंडज जो अंडे से जन्मे वो अंडज। पिंडज जो पिंड से जन्मे वो पिंडज। उष्मज जो मैल से जन्मे, उष्मा माने गर्मी, मैल की गर्मी से जो पैदा हुए कीड़े मकोड़े जैसे गिंजाई, खोपड़ी का जुआ, खाट का खटमल, ये सब उष्मज है। जैसे मच्छर उष्मज है, उष्मज खानी है। तो ये उष्मज का मतलब होता है जो मैल से पैदा होता है। जिन स्त्रियों के खोपड़ी में मैल बहुत रहता है तो उनके खोपड़ी में जुआ पैदा हो जाते हैं। जुआ बोलते ना, वो मैल ही कीड़ा बन जाता है, वो मैल में जीव आ जाता है, वो मैल ही कीड़ा बनकर रेंगने लगता है, वो फिर खोपड़ी को काटता है। जब काटता है तो महिलाएं की खोपड़ी चुलबुलाती है, तो दूसरी महिला को बुलाती है और वो महिला उसकी खोपड़ी से वो कीड़े ढूंढती है और कीड़े पकड़ पकड़ के नाखून पे धर के दूसरा नाखून दबाकर चुट से मारती है। अब ये उसकी खोपड़ी से पैदा हुए है कीड़े, तो जिसकी खोपड़ी से पैदा हुए उसके बच्चे हैं ये, और अपने बच्चों को मरवा रही दूसरी महिला से और खुश हो रही। और ये बच्चे कोई हिस्सा नहीं मांगते कि घर दो, मकान दो, दुकान दो, या दूध पिलाओ, या घी मक्खन लाओ, या कपड़ा पहनाओ, चड्ढी लाओ, कुछ नहीं। या पढ़ने स्कूल जाएंगे, कुछ नहीं, खाली खोपड़ी में रहेंगे और खोपड़ी का मैल खाएंगे और खोपड़ी में थोड़ा काटेंगे। जब काटते हैं तो दर्द होता है, दर्द होता तो गुस्सा आती है, गुस्सा आती तो दूसरी महिला आती है, वो महिला ढूंढती है, एक एक जुआ को ढूंढ ढूंढ कर मार मार कर, तो कितना बड़ा पाप हो रहा है। इसलिए खोपड़ी साफ रखो, मैल मत उसमें इकट्ठा होने दो ताकि उसमें बच्चे पैदा न होने पाए। उष्मज खानी है वो। जो लोग कपड़े नहीं धोते, पसीना आता है तो पसीना के मैल से शरीर में और कपड़े के बीच में कीड़े पैदा होते हैं, जिसको चिलुआ कहते हैं। ये पहाड़ी जो होते हैं ना, नेपाल तरफ की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड के पहाड़ियाँ, उनके कपड़ों में चिलुआ पैदा हो जाता है। बदन के मैल से कीड़ा बन जाता है। वो कीड़ा उनको काटता भी है, तो वे जहाँ बैठते हैं वो कीड़ा ढूंढ ढूंढ कर मारते रहते हैं, और उनके शरीर के मैल से पैदा हुआ। जहाँ जहाँ मैल पैदा होगा वहाँ वायरस, बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा सब बहुत पैदा होता है। इसलिए सफाई रखो, गंदगी मत रखो, सिर के बाल भी साफ रखो, कपड़े भी साफ रखो। अब सफाई गुरु जी कह सकते हैं रखना आपको, संतों को भी सफाई रखना चाहिए। कितना संत भी इतना मैलुआ है, वो अपना जैकेट 2-2 महीने धोता ही नहीं। अगर पड़ोस में आ जाए तो उसके जैकेट से इतनी बदबू उठती है, सांस लेना मुश्किल, सब पसीना गंध। और साधु बना है और कहता है मेरा नाम प्रभा मंडल साहब। अरे गंदगी मंडल की प्रभा मंडल। साधु को भी कपड़ा साफ रखना चाहिए, और महिलाओं को भी धोती वोती साफ रखना चाहिए, और धोती थोड़ा उटंग पहनना चाहिए। ये धोती कितनी महिलाएं ऐसे पहनती हैं जो फर्श पे झाड़ू लगाती रहती, धोती सब लथरती रहती फर्श में। अरे ये पैर इतने सुंदर हैं, कोई देख लेगा तो इसमें क्या बुराई। पैर छिपाती हो, क्यों छिपाती हो? कोढ़ी हो क्या? अंगुली कटी है क्या? देखने दो पैर। फर्श में लथार रही धोती, फिर वही धोती पहने पहने रजाई में घुस गई, तो जितना दिन भर का माल इकट्ठा किया था मैल, नाक थोक रबड़ी गंदगी लगाकर और रजाई में लगा दिया। तो पति बोलता है कुछ बदबू आ रही है, बोले ये निजी कंपनी का माल है,
सूंघते रहो, पड़े रहो इसमें। पति पत्नी उसी में पड़े हैं, सड़ रहे। ये सब नरक क्यों बना रही हो? इसमें कौन तुम्हारा महत्व है ये तो बताओ हमें, कौन महिमा है? कौन देखता है तुम्हारी टांग पैर? तो कोई मूर्ख देखेगा। अपने टांग देखने का तो टाइम नहीं, अपना मुंह देखने का टाइम नहीं। और दुनिया भर का मुंह अपना अपना बनाकर लोग बैठे कि हमारा मुंह तुम देखो, तुम्हारा कौन देखे, अपन देखे टाइम नहीं। तो ये मुंह के चक्कर में भी मत पड़ो। मुंह ठीक है, बहुत सुंदर मुंह है। मुख वह सुंदर है जिस मुख से भगवान का नाम निकले। हाथ वह सुंदर हैं जिन हाथों से सत्कर्म और परोपकार हो। आंखें वह सुंदर हैं जिन आंखों से महान गुरु संत का दर्शन हो। कान वह सुंदर हैं जिन कानों से सत्संग के शब्द श्रवण हो। और याद रखना, बुद्धि वह सुंदर है जिस बुद्धि में कोई महान गुरु का स्मरण हो, महान गुरु का स्मरण हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दांत वह सुंदर है जो हमेशा मुस्कान भरे हो।